नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन आप सभी लोगों का अपने इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री देखे थे, इतिहास का परिचय देखे थे, और उसमें मैंने आपको सिलेबस समझाया था कि क्या क्या हमें पढ़ना होता है और कितने भागों में डिवाइड किया गया हिस्ट्री को और क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को समझ में भी आया होगा, पसंद आई होगी। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे मैसेज करेंगे और जो भी कंटेंट मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सारे का सारा आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था कि हम इनमें से, मैंने बताया था कि 3 पार्ट होते हैं भारतीय इतिहास के: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो इनमें से कोई एक पार्ट उठाएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। तो हम सब जानते हैं कि प्राचीन भारत से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होता है मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो ये आज से हम शुरू करने वाले हैं मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया, और इसके बाद मेडिवल इंडिया को समाप्त करके हम मॉडर्न में पहुंचेंगे और लास्ट में हम डिस्कस कर लेंगे प्राचीन भारत को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे इतिहासकारों ने कहा कि जब तक प्राचीन भारत चल रहा था तब तक हिंदू शासकों ने शासन किया। लेकिन क्या हिंदू कोई धर्म है? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्तों। सनातन को ही मानने वाले, सनातन धर्म को ही मानने वाले हिंदू कहलाते हैं। वास्तविक धर्म या सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है, और सनातन को ही फॉलो करने वाले हिंदू कहलाते हैं। जैसे इस्लाम को फॉलो करने वाले मुस्लिम कहलाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में हम पढ़ेंगे 2 विदेशी आक्रमणों को। सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुआ था, जो हखामनी वंश का शासक हुआ करता था साइरस, और साइरस ने सबसे पहले उपमहाद्वीप पे आक्रमण किया था। और साइरस का बेटा हुआ करता था डेरियस प्रथम, जिसने हमारे भारत पे आक्रमण किया। और वो जब भारत में आए तो उन्होंने सिंधु को इंदु कहा, और इसी इंदु से हिंदुस्तान बना, और हिंदुस्तान से ही हिंदुस्तान बना, और हिंदुस्तान में रहने वाले लोग ही क्या कहलाए? हिंदू कहलाए। उसके बाद हम सब जानते हैं कि भारत में यूनानियों का आगमन हुआ, और अलेक्जेंडर जब भारत में आया तो उसने सिंधु नदी को इंडस कहा, और इंडस से ही हमारे देश का नाम पड़ा इंडिया। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि महाकवि कालिदास के अनुसार अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र हुआ करता था भरत, और भारत के ही नाम पे हमारे देश का नाम पड़ा भारत। उसके बाद हमारे देश में 1520 में आर्यंस का आगमन हुआ, और आर्यों ने ही एक सभ्यता बसाई जिसका नाम था वैदिक सभ्यता। और क्योंकि ये भूमि आर्यों की थी, इसी की वजह से हम अपने देश को आर्यव्रत के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद हम सब जानते हैं कि पुराणों में हमारे देश का नाम जम्बू द्वीप रखा गया है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया कि भारत को कितने नामों से जानते हैं। तो हम सब आपको मैंने बताया कि ये सारे के सारे नाम हैं। आर्यव्रत है, जम्बू द्वीप है, भारत है, और इसके अलावा हिंदुस्तान और इंडिया भी कहते हैं। लेकिन हमारे संविधान में क्या क्या है तो आप बिल्कुल जानते हैं, इंडिया और भारत दोनों नाम का उल्लेख किया गया है। तो आइए हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत। और जो मध्यकालीन भारत होगा दोस्तों, वो किसके आधार पे चलेगा? इस्लाम के आधार पे चलेगा। और आइए सबसे पहले हम जानते हैं इस्लाम के बारे में क्या है इस्लाम। तो हम सब जानते हैं कि जो इस्लाम धर्म है, इसके संस्थापक, इसके फाउंडर, संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है, जिनका जन्म 570 एडी में सऊदी अरब के मक्का शहर में, या मक्का शहर के कुरैश कबीले में, कुरैश कबीले में हुआ था। इसके बाद इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और इनकी माता का नाम अमीना हुआ करता था। जब इनकी आयु 25 वर्ष थी तो इन्होंने 25 वर्ष की आयु में 40 वर्ष की विधवा खदीजा से विवाह किया। तो इनकी पत्नी का नाम खदीजा हुआ करता था, और इस खदीजा से एक पुत्री की प्राप्ति हुई। खदीजा से एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम
फातिमा रखा गया। और हम सब जानते हैं कि फातिमा का विवाह अली से किया गया, जो इनके दामाद हुआ करते थे, या इनके दामाद का नाम अली हुआ करता था। और इसी फातिमा और अली से एक संतान की प्राप्ति हुई जिसका नाम हुसैन रखा गया। ठीक है, फिर से समझाता हूं मैंने क्या लिखा। मैंने लिखा कि इस्लाम के संस्थापक हजरत मोहम्मद शाह का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। और कबीला कौन सा? तो कुरैश कबीले में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और इनकी माता का नाम अमीना था। और इन्होंने 25 साल की उम्र में 40 साल की विधवा खदीजा से विवाह किया और उससे एक पुत्री की प्राप्ति भी हुई जिसका नाम फातिमा रखा गया। और फातिमा का विवाह अली से हुआ और अली और फातिमा का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुसैन रखा गया। उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा ये इनके वंश ये हाशमी वंश से बिलोंग किया करते थे। ये मार्कर नीचे है, ये हाशमी वंश से बिलोंग किया करते थे। ठीक है ना, इनके वंश का नाम हाशमी वंश हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि बचपन से ही ये बड़े धार्मिक स्वभाव के थे और सऊदी अरब के ही निकट हीरा नामक गुफा में ये मेडिटेशन किया करते थे, ध्यान मग्न रहा करते थे। एक बार हीरा नामक गुफा में ही जब मेडिटेशन किया करते थे तो एक लंबे समय तक ध्यान मग्न हो गए और जब गुफा से बाहर आए तो इनके हाथ में एक प्रसिद्ध पुस्तक थी कुरान शरीफ। और गुफा से बाहर आने के बाद इन्होंने कहा कि जब मैं ध्यान मग्न था तो एक अल्लाह का दूत आया था जिसका नाम था जिब्राइल और उसने ये पुस्तक दी मुझे और उसने कहा कि तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, तुम मैसेंजर हो अल्लाह के, तुम पैगंबर हो और तुम्हारा काम है धरती पे इस्लाम का प्रचार करना। मैं सही कह रहा हूं, जो मेरी बातों पे भरोसा करेगा वही क्या कहलाएगा? मुसलमान कहलाएगा। और जो मेरी बातों पे भरोसा नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा? काफिर कहलाएगा। तो हम सब जानते हैं कि घटना कब घटी? तो 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद शाह को महाज्ञान की प्राप्ति हुई मेडिटेशन करते हुए हीरा नामक गुफा में। और जब इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्होंने सारे के सारे लोगों को उपदेश देना शुरू कर दिया। और जब ये उपदेश देना शुरू कर दिया तो इनके उपदेशों से प्रभावित होकर लोगों ने इस्लाम धर्म को स्वीकार करना शुरू कर दिया, इस्लाम को एडॉप्ट करना शुरू कर दिया। और जब काफी मात्रा में लोग इस्लाम धर्म को एडॉप्ट करना शुरू कर दिए तो यहूदियों को ईसाइयों को इनसे परेशानियां होने लगी, इनसे प्रॉब्लम होने लगी। और जब यहूदियों और ईसाइयों को इनसे प्रॉब्लम होने लगी तो उन्होंने इनका विरोध किया और इनको यानी हजरत मोहम्मद साहब को मक्का को छोड़ मदीना जाना पड़ा। लेकिन याद रखेंगे इनके उपदेश को हदीस के नाम से जाना जाता है। इनके उपदेश को इस्लाम में हदीस के नाम से जाना जाता है। और जब ये उपदेश दिए तो काफी लोग इनसे प्रभावित हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध, जब उनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन लोगों ने भी उपदेश देना शुरू किया। वैसे ही हजरत मोहम्मद साहब को भी जब महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने भी उपदेश देना शुरू किया जो इस्लाम में हदीस के नाम से विख्यात है, या इनके उपदेशों को इस्लाम में हदीस के नाम से जाना जाता है। और जब ये उपदेश दिए तो काफी लोग प्रभावित हुए और इस बात से नाराज हुए यहूदी ईसाई, और जिसके कारण 622 में ही शिफ्टेड मक्का टू मदीना। ये 622 ईस्वी में मक्का से मदीना चले गए। ये मक्का से मदीना चले गए और इस घटना को इस्लाम में हिजारत कहा गया। इस घटना को मेरे भाई इस्लाम में हिजारत कहा गया और यहीं से एक इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई जो हिजरी संवत के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 354 दिन होता है, जिसमें
354 दिन होता है। मैंने बताया 622 में ये मक्का से मदीना चले गए, ही शिफ्टेड मक्का टू मदीना, और इनकी इसी घटना को हिजरत कहा गया और यहीं से एक इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई जो क्या कहलाया, हिजरी संवत कहलाया। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। और ये जो हिजरी संवत चलाया था ये खलीफा उमर ने चलाया था, ठीक है ना। ये हिजरी संवत चलाने वाला व्यक्ति कौन था, तो खलीफा उमर ने ही हिजरी संवत की शुरुआत की, जो किस पे आधारित था, इनके मक्का से मदीना जाने की यात्रा पे आधारित था। उसके बाद हम सब जानते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब के अनुसार इस्लाम को मानने के 5 स्तंभ बताए गए, 5 पिलर बताए गए। और वो क्या क्या 5 स्तंभ है, आइए उसको देखते हैं। हम सब जानते हैं कि इस्लाम में 5 स्तंभ है, 5 पिलर है इस्लाम धर्म को मानने का। और सबसे पहले होता है कलमा। कलमा एक पाक शब्द है, इस्लाम का एक पवित्र शब्द है। इसका मतलब होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूलुल्लाह। कहने का मतलब अल्लाह एक है, अल्लाह सुपीरियर है, महान है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। और हम सब जानते हैं इस्लाम एक एकेश्वर धर्म है और इस्लाम में मूर्ति पूजा पे पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो व्यक्ति इस कलमा पे भरोसा करेगा वही क्या कहलाएगा, एक सच्चा मुसलमान कहलाएगा, नहीं तो काफिर कहलाएगा, नहीं तो काफिर कहलाएगा। और काफिर का मतलब होता है मेरे दोस्त गैर मुस्लिम या गैर मुसलमान। काफिर का मतलब होता है इस्लाम में गैर मुसलमान, जो इस्लाम धर्म को एडॉप्ट नहीं करते, जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते, उन्हें इस्लाम में क्या कहा गया, काफिर कहा गया। इसके बाद दूसरी बात बताई गई कि एक सच्चे मुसलमान को रमजान के पाक महीने में रोजा रखना पड़ता है। उसके अलावा ये नमाज अदा करेगा दिन में कितनी बार, तो 5 वक्त की नमाज अदा करेगा। एक सच्चा मुसलमान दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करेगा। और जीवन में संभव हुआ तो एक बार हज करने के लिए कहा जाएगा मक्का और मदीना। उसके बाद जितनी भी आमदनी करता है एक साल में, उस आमदनी का क्या करेगा, दान करेगा, जो इस्लाम में किस नाम से प्रसिद्ध है, ज़कात के नाम से प्रसिद्ध है। और वो कितना देगा, अपनी टोटल आमदनी का जो पूरे साल में करता है उसका 1/40 भाग दान करेगा। और दान भी ऐसे करेगा मेरे दो कि दाहिने हाथ से दे तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। इन 5 स्तंभों को, 5 पिलरों को जो भी व्यक्ति अडॉप्ट करता है वो क्या कहलाता है, मुसलमान कहलाता है, नहीं तो वो क्या कहलाएगा, काफिर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, काफिर कहलाएगा, ठीक है, काफिर कहलाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। उसके बाद जैसा कि हम सब जानते हैं कि 622 में मक्का से मदीना गए, और जो इनके साथ मदीना चले गए वही इस्लाम में क्या कहलाए, मुहाजिर कहलाए। जो इनके साथ मदीना गए, जो भी लोग इनके साथ मदीना गए उन्हें इस्लाम में क्या कहा गया, मुहाजिर कहा गया। क्या कहा गया, मुहाजिर कहलाए, ठीक है। ये मुहाजिर कौन है, जो 622 में हजरत मोहम्मद साहब के साथ मक्का से कहा चले गए, मदीना चले गए, ठीक है। उसके बाद हम सब जानते हैं कि 632 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। 632 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके मरने के बाद इनके 4 उत्तराधिकारी सामने आए। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात इनके 4 उत्तराधिकारी सामने आए। सबसे पहले इनके 4 उत्तराधिकारी सामने आए। सबसे पहले हुआ करता था अबू बकर, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान, और उस्मान के बाद इन्हीं के दामाद हुआ करते थे कौन, तो अली। ये 4 के 4 उत्तराधिकारी सामने आए। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस उत्तराधिकारियों में सबसे पहला शिष्य हुआ करता था अबू बकर। और इस्लाम में हजरत मोहम्मद साहब के ही उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है। खलीफा कहा जाता है जो कहाँ पे बैठा करते थे, बगदाद में बैठा करते थे। तो इन्हीं के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा गया।
हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद अबू बकर इनका सक्सेसर बना, इनका उत्तराधिकारी बना, इनका खलीफा बना। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब चाहते थे कि इनकी मृत्यु के बाद इनका दामाद इस्लाम का अगला क्या बने, खलीफा बने। कुछ लोगों ने अबू बकर को सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने अली को सपोर्ट किया। जिन लोगों ने अबू बकर को अपना खलीफा माना वही क्या कहलाए, सुन्नी मुस्लिम कहलाए, और जिन्होंने अली को अपना खलीफा माना वही क्या कहलाए, शिया मुस्लिम कहलाए। कहने का मतलब हजरत मोहम्मद साहब के मृत्यु के पश्चात इस्लाम दो समुदायों में विभाजित हो गया, एक शिया मुस्लिम, एक सुन्नी मुस्लिम। उसके बाद हम सब जानते हैं कि अली के मृत्यु के पश्चात अली का पुत्र हुसैन शियाओं का अगला खलीफा बनने वाला था। लेकिन उस समय बगदाद का जो शासक हुआ करता था, जिसका नाम था अब्बासी, और ये अब्बासी ये नहीं चाहता था कि हुसैन अगला खलीफा बने, क्योंकि अब्बासी खुद ही अगला खलीफा बनना चाहता था। इसी की वजह से अब्बासी ने शियाओं के पास संदेश भिजवाया और शियाओं से कहा कि उसे हुसैन से वार्तालाप करना है, हुसैन से मुलाकात करना है। और जैसे ही हुसैन को ये संदेश मिला, हुसैन चल पड़े अब्बासी से मिलने। और अब्बासी ने ईरान के करबला नामक स्थान पे धोखे से हुसैन की क्या कर दी, हत्या कर दी। धोखे से हुसैन की हत्या कर दी। और जब हुसैन की हत्या हो गई तो इस बात से नाराज हुए सुन्नी मुसलमान और इन्होंने कहा कि आज शियाओं की गलती की वजह से हजरत मोहम्मद साहब के नवाजे हुसैन हमारे बीच में नहीं है, और हम कसम खाते हैं कि जब तक हम शियाओं को समाप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम सुकून से नहीं बैठेंगे। और इस युद्ध को इन्होंने क्या कहा, जिहाद कहा। इन्होंने कहा कि शियाओं को मारना कोई गुनाह नहीं है, ये हमारा क्या है, जिहाद है। और इस युद्ध को इन्होंने जिहाद का नारा दिया और दोनों के बीच में यानी शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच में आपसी जंग छिड़ गया। लेकिन शियाओं ने भी कहा कि भाई जितना तुम्हें मरने का दुख है उतना हमें भी मरने का दुख है, और इन्हीं के तो मृत्यु दिवस के रूप में या शोक दिवस के रूप में हम क्या मनाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं। शियाओं ने भी अपनी सफाई में कहा कि जितना तुम्हें हुसैन के मरने का दुख है उतना हमें भी हुसैन के मरने का दुख है, और इन्हीं के मरने के ही दुख में या इन्हीं के मरने के गम में हम क्या मनाते हैं, तो हम इन्हीं के मरने के गम में मुहर्रम मनाते हैं। लेकिन सुन्नियों ने शियाओं की एक बात ना सुनी और दोनों आपस में लड़ते रहे। एक अरसा बीत गया, एक समय बीत गया, दोनों आपस में लड़ते रहे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ना तो शिया से मतलब था ना ही सुन्नियों से मतलब था, वो केवल अल्लाह में भरोसा किया करते थे। और इस मार झगड़े से परेशान होकर वो लोग इन दोनों से अलग हो गए, और वही जो शियाओं और सुन्नियों से वो लोग अलग हुए तो वही क्या कहलाए, सूफी कहलाए। वही क्या कहलाए, सूफी कहलाए। कुछ ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि ना हमारे लिए अबू बकर इंपॉर्टेंट है, ना हमारे लिए उमर इंपॉर्टेंट है, ना हमारे लिए उस्मान इंपॉर्टेंट है, और ना ही अली इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए तो अल्लाह ही इंपॉर्टेंट है, और अल्लाह को ही हम महबूब मान के अल्लाह से ही हम मोहब्बत करेंगे, और उनसे मोहब्बत करना ही हमारी इबादत करना कहलाएगा। और जिन्होंने अल्लाह को अपना महबूब माना, जिन्होंने अल्लाह से मोहब्बत किया, वही क्या कहलाए, सूफी कहलाए मेरे भाई। तो कहने का मतलब कि अब इस्लाम कितने समुदायों में विभाजित हो गया, तो 3 समुदायों में, सुन्नी, शिया, सूफी। सूफी कौन है, सूफी वो हैं जो केवल किसमें भरोसा करते हैं, अल्लाह में भरोसा करते हैं। और अब जानते हैं कि आप मज़ारों पे जाएंगे, पीर पे जाएंगे, दरगाह पे जाएंगे तो सूफी संगीत बजा होता है, जो शौक के लिए नहीं बजाया जाता। उस सूफी संगीत का मतलब होता है अल्लाह से मोहब्बत करना, या अल्लाह से इबादत करने का वो तरीका है जो मज़ारों पे सूफी संगीत बजाया जाता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और क्योंकि मेरे भाई, क्योंकि इनमें सुन्नियों की संख्या सबसे ज्यादा थी, और इसी के वजह से बगदाद के खलीफाओं ने संदेश दिया कि अब जाओ और पूरे विश्व में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो। और उसमें एक अपना भी देश था, कौन, भारत। और क्योंकि हम सब जानते हैं कि सबसे पहले अरब से ही आक्रमण हुआ हमारे देश पे, तो ये पूरा का पूरा ब्यौरा था इस्लाम का, और पूरी की पूरी बातें मैंने बताई इस्लाम धर्म के बारे में, ठीक है। यहाँ से सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन एक और बात आप याद रखेंगे कि मोहम्मद साहब की जो जीवनी थी उसको इब्न इसाक ने लिखा था, ठीक है ना, इब्न इसाक ने लिखा था। और अंतिम खलीफा, ठीक है ना, पहला खलीफा आपको पता ही है अबू बकर, अंतिम खलीफा अगर आपसे पूछे अंतिम,
खलीफा। तो मुस्तफा कमाल पासा, मुस्तफा कमाल पासा, जो 1924 में या 1924 में यही मुस्तफा कमाल पासा ने खलीफा पद को समाप्त किया, क्योंकि ब्रिटिशर्स अंग्रेजों का अधिकार हो चुका था इस पूरे के पूरे अरब क्षेत्र पे, जिसकी वजह से खलीफा पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एक और वर्ड होता है 786, जिसका मतलब होता है बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम। ठीक है ना, जो बिस्मिल्लाह रहमाने रहीम, ये सारी की सारी इस्लाम के बारे में वो बातें हैं। और बात आप जान लीजिए कि अरबी भाषा में, इस्लाम में अरबी भाषा में अल्लाह और फारसी में क्या कहा जाता है, खुदा कहा जाता है। ठीक है, फारसी में क्या कहा जाता है, खुदा कहा जाता है। और यहीं से भारत में पहला सफल आक्रमण होगा जो मोहम्मद बिन कासिम करेगा। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगली क्लास में फिर से रूबरू होंगे और जिसमें हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और जो होगा अरेबियन इन्वीजन इन इंडिया, भारत में अरबों का आक्रमण। तो उम्मीद करता हूं जो भी चीजें मैंने आपको बताया वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त। ठीक है, अगली क्लास में आपसे फिर से रूबरू होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया उसमें हम पढ़ेंगे अरबों का आक्रमण, और अरबों के बाद हम तुर्कों का आक्रमण, और उसके बाद फिर हम दिल्ली सल्तनत में प्रवेश करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और भी कोई दिक्कत होती है अकॉर्डिंग टू क्लासेस तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ उसका मैं आपको नोट प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।